डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉलॉइडल स्टेट के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि विद्युत गुण क्या होते हैं। विद्युत गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि विद्युत कण संचलन, और दूसरा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस यानी कि विद्युत परासरण। आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर यानी कि विद्युत कण संचलन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर किया है। सभी कॉलॉइडल कण जो होते हैं उनके ऊपर सदैव धन या ऋण आवेश होगा, यानी कि वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। और इसका हम प्रमाणित कर सकते हैं कि कॉलॉइडल जो कण हैं उनको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख दें तो प्रयोगों के द्वारा इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं कि ये वाकई में नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एक यू ट्यूब की नली ली है, यू ट्यूब ली है, यहाँ पर यू आकार की एक नली ली है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भुजा के अंदर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है। दोनों साइड में हमने एक एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इसको हमने सोल के अंदर इमर्स कर दिया है, इसको डुबो दिया है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश की है, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये देखा जाता है कि जो कॉलॉइडल कण हैं, कॉलॉइडल जो पार्टिकल्स हैं, वो अपने जो अपोजिटली चार्ज वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी ओर ये मूव करते हैं, और मूव करने के बाद जैसे ही ये इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर ये आवेश जो है वो उदासीन हो जाता है। उस स्थिति के अंदर ये जो भुजा के अंदर आर्म के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, ये बिल्कुल इसके बॉटम के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर हमने जैसे कि एग्जाम्पल जो लिया है इसके अंदर आर्सेनियस सल्फाइड का सोल लिया है। ये हमें ज्ञात है कि ये ऋणावेशित कोलाइड है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज एक कोलॉइड है। और जैसे ही हम यूट्यूब के अंदर धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं कि ये धनावेशित जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये मूव करता है, और धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जब ये मूव करेगा तो वहाँ पर आकर ये अपना डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना चार्ज खो देगा और उदासीन हो जाएगा। कॉलॉइडल कणों की कॉलॉइडी कण जो है उनकी इस प्रकार की जो गति है उसको हम कहते हैं विद्युत कण संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। और क्योंकि यहाँ पर धनायन यहाँ पर मूव कर रहा है इसलिए हम इसको कैटाफोरेसिस भी कह सकते हैं कि विद्युत धनायन संचलन। तो इस प्रकार की जो घटना है वो वास्तविक कोई भी अगर विलियन हो, कोई भी ट्रू सॉल्यूशन हो, तो उसके अंदर भी अगर हम उसका इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करते हैं या हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो भी ये घटना हमको दिखाई देती है। और कोलॉइडल जो सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, जो परीक्षित अवस्था के अंदर जो कण हैं, वो एक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, और जो परिक्षेपण माध्यम यानी कि जो डिस्पर्स्ड मीडियम है उसके अंदर जो आयन होंगे वो हमेशा ऋणाग्र की ओर यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और विद्युत कण संचलन की जैसे ही समाप्त होगा तो उस समाप्ति पर सारे के सारे जो कण हैं वो अवक्षेपित हो जाएंगे, और अवक्षेपित होकर इसके बॉटम जो है उसके अंदर ये एकत्रित हो जाते हैं। अब विद्युत कण संचलन की क्या उपयोगिताएं हो सकती हैं? तो जैसे इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है चिमनी के अंदर। अगर हम ये देखते हैं तो चिमनी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चिमनी हम देखते हैं तो उसमें जो भी निकलने वाले गैस हैं, उनके जो धुएं हैं, उसमें जो कॉलॉइडल पार्टिकल है उसको हम इस एप्लीकेशन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो डर्ट पार्टिकल्स हैं यानी धूल तैरती हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं या जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तीसरा, जो रबड़ है उसमें इलेक्ट्रो डिपोजिशन के भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन में यानी विद्युत अवक्षेपण के अंदर। अगर हम जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली कितने प्रकार के ये हो सकते हैं, तो यूजुअली जो दो प्रकार के सोल्स होते हैं, एक तो नेगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो नेगेटिवली चार्ज जो सोल है उसके एग्जांपल हैं जैसे TiO2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, बेसिक जितने भी हाइड्रोक्साइड है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, और इसी प्रकार जो बेसिक डाई हैं जैसे कि मिथाइलिन ब्लू है, तो ये इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर हम
नेगेटिव सोल्स की बात करते हैं तो नेगेटिव सोल्स के अंदर यूजुअली आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 है, और कैडमियम सल्फाइड है। फिर कुछ मेटल सोल भी हो सकते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड का सोल है। इसके अलावा जो एसिडिक डाइज होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ईओसिन है, वो इसका एग्जांपल है। इसके अलावा जो गम है, गोंद होता है, और स्टार्च है, वो भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यानी कि विद्युत परासरण क्या होता है। तो विद्युत परासरण की अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि विद्युत प्रभाव में कॉलॉइडी कणों को स्थिर रखने पर परिक्षेपण माध्यम का किसी इलेक्ट्रोड की और जो चर्म पत्र है या जांतव झिल्ली है उसके द्वारा अभिगमन को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। परासरण का तात्पर्य यह है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके द्वारा विलायक के अणु उनकी विलायकी अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। इसी प्रकार सेम फिनोमिनन यदि हम कोई विद्युत प्रभाव के अंदर स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, विद्युत प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रोड होंगे, और इलेक्ट्रोड की तरफ अगर मूवमेंट होती है इन कोलोइडल पार्टिकल की, तो उस प्रकार से हम ये जो ऑस्मोसिस का जो प्रभाव है उसको हम अगर इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर या विद्युत प्रभाव के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। हमने ये कहा है कि विद्युत प्रभाव के अंदर कॉलॉइडी कण को स्थिर रखने पर अगर परिक्षेपण माध्यम का किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अगर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अगर अभिगमन होता है तो उसको हम विद्युत परासरण कहते हैं। ये बिल्कुल डेफिनेशन ऑस्मोसिस की तरह ही है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर भी विलायक के उसका अभिगमन हो रहा है, विलायक के अणु का अभिगमन हो रहा है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो डिस्पर्शन मीडियम है, परिक्षेपण माध्यम है, उसका मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। और यूजुअली हम जानते हैं कि जो जांतव झिल्ली होती है, एनिमल जो मेम्ब्रेन है जैसे कि चर्म पत्र आदि हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। अब इसके अंदर विद्युत कण संचलन के प्रयोग के अंदर हमने ये देखा था कि विद्युत प्रभाव के कारण जो कॉलॉइडी कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम के संदर्भ में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहे थे। और यदि विद्युत कण संचलन का प्रयोग करते समय अगर हम कोई वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उपयोग कर लें तो उसका प्रयोग कर अगर हम कणों का इलेक्ट्रोड पर जाना मतलब रोक दें, हम कॉलोइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट ना करें, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, जो डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करेंगे और ऐसी दिशा में अभिगमन करेंगे ताकि कि कॉलोइडी कण जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल फिक्स रहे और उनके जो संचलन की दिशा है उसकी विपरीत दिशा होगी। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि विद्युत कण संचलन में हमने कहा कि जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो वो जो नेगेटिवली चार्ज से वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव कर गए, बट वहाँ पर कॉलॉइडी पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम कॉलॉइडी पार्टिकल्स या कॉलॉइडी जो कण हैं वो स्थिर रहेंगे। संचलन किसका होगा, डिस्पर्शन मीडियम का होगा, यानी कि परिक्षेपण माध्यम का होगा। और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि कॉलॉइडी कण जो है वो बिल्कुल स्थिर हैं और उनके विपरीत दिशा के अंदर वो मूवमेंट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम के अंदर हम विद्युत परासरण जो है उसका प्रयोग की परिघटना को दर्शा सकते हैं। इसमें हमने अगेन यू ट्यूब ली है, यू आकार की एक ट्यूब ली है और इसकी जो बॉटम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायफ्राम स्थित है। तो ये जो डायफ्राम है इसके द्वारा हम ये कह देते हैं कि ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था के ठोस कण है उसके द्वारा हम बनाते हैं। जो डिस्पर्स फेज़ है उसके सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उसके द्वारा इस डायफ्राम को हमने बना लिया। अब जो दोनों तरफ की जो आर्म्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों तरफ की जो आर्म्स है उसमें भुजाओं में जो परिक्षेपण माध्यम है यानी कि डिस्पर्शन जो मीडियम है उसको फिल कर देते हैं हम दोनों साइड के अंदर और प्लेटिनम के यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्पर्शन मीडियम है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो परिक्षेपण माध्यम है वो
उस इलेक्ट्रोड की ओर जाता है जिसके विपरीत इलेक्ट्रोड की डायफ्राम गमन करता यदि वो स्वतंत्र होता तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है ताकि वो कोलोइडल कणों की जो कंसंट्रेशन है उसको दोनों तरफ स्थिर बना के रख सके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की, और इनको हम प्रयोगों के द्वारा भी सत्यापित कर सकते हैं और इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी आज हमने देखा था।